हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी। लास्ट जो लेक्चर पार्ट 1 था समांतर श्रेणी का, यहाँ तक अपन कर चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा एक रिवीजन टाइप देख लेते हैं इसको। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है उसकी बेसिक चीजें पहले देखते हैं, फिर उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो समांतर श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक से दूसरी टर्म, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी टर्म में अगर कोई एक निश्चित संख्या जोड़े, घटाए, कुछ भी करे, जोड़े या घटाए, कुछ करे दोनों में से, तो वो अपने एक श्रेणी बनती है, वो समांतर श्रेणी होती है। उसके लिए हमने सबसे पहले जो समांतर श्रेणी में किस रूप में होता है उसका फॉर्म देखते हैं। तो मान लीजिए पहले पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी का रूप जो है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है? पहले पद को आप A बोल सकते हैं, दूसरा पद A प्लस क्या होता है D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D एंड सो ऑन, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए कहते हैं अपने को 17th टर्म, 17वां पद, 17वां पद, शब्दों पे गौर करना, 17वां पद मतलब A17 आपसे पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A प्लस 16D बन जाएगा। इसी प्रकार आपसे कहते हैं अनंत टर्म, तो अनंत टर्म जो होती है an, जिसको लिखते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस जो n होता है उससे एक कम, जैसे 17 था तो 16 बन गया। जैसे ये चौथा पद है तो 3 है, यहाँ तीसरा पद है तो यहाँ 2 है, दूसरा पद है तो यहाँ 1 है, और पहला पद है तो d गुणा में है ही नहीं कुछ, तो यहाँ n है तो n माइनस 1d हो जाएगा। तो ये हो गई अनंत टर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी होती है। उस समांतर श्रेणी में आप ध्यान रखना, जैसे A6 है तो A6 के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है A5 प्लस D, D कॉमन डिफरेंस होता है, A5 पांचों पद है A6, या इसको अगर ऐसे लिखें A6 बराबर A प्लस 5D, तो भी दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब लिखना कौन सा होता है वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो प्रथम पद और सारवंत्र दे दें, A6 पूछे तो ये हो जाएगा। मान लीजिए प्रथम पद नहीं दे, आपको पांचों पद दे दिया और डी दे दिया, तो अपने को ये लगाना पड़ेगा A6 के लिए, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब आज के इस टॉपिक में रहेगी एक्सरसाइज 5.2। तो अपनी एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज 5.2 में क्या है वो देखते हैं, ये अपनी बुक है, तो निकालता हूं एक्सरसाइज 5.2 की। 5.1 आ गई। 5.1 लास्ट वीडियो में अपन कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब 5.2 जो है अनंत टर्म से रिलेटेड है, तो अनंत टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 5.2। देखिए पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें से मैंने बता रखा है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, दो तो आएंगे एक एक नंबर के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एबीसीडी वाले, एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 6 अंकों की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, ए एन आ गया, उनमें से एक में खाली स्थान छोड़ दे, बताइए कितना होगा। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो नीचे सारणी दी गई है उनमें रिक्त स्थानों को भरना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए जो है प्रथम पद है, और डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी सारवंतर है, एन द अनंत टर्म ऑफ द एपी, एन जो है वो अनंत टर्म है। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले में देखिए ए आपको गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, एन पूछा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये चीज यहां लिख रहा हूं। एन का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस 1D। अब इसमें देखो कितनी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और कौन सी चीज हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर देखा जाए तो एन एक, फिर ए, फिर एन और फिर डी, टोटल कितनी चीज है? 4 चीजें हैं। 4 में से आपके 3 गिवन होगी कोई भी, और एक फाइंड करनी होती है।
ए क्या करनी होती है, फाइंड करनी है, तो यही फॉर्मूला लगना है। जैसे पहले क्वेश्चन में ए एन फाइंड करना है तो भी ये फॉर्मूला, दूसरे क्वेश्चन में डी फाइंड करना है, बाकी ए एन सब दे दिए तो भी ये फॉर्मूला, तीसरे क्वेश्चन में ए फाइंड करना है, बाकी डी एन ए एन दे दिया तो ये भी फॉर्मूला यही लगेगा। चौथे क्वेश्चन में ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दी, एन फाइंड करना है तो भी ये फॉर्मूला, और पांचवें क्वेश्चन में वापस ए एन आ गया तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसी फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो मैं इसका एक दो क्वेश्चन लेता हूं, बाकी आप करना खुद। तो मैं फर्स्ट का लेता हूं। देखिए फर्स्ट का मैं पहले तो फर्स्ट ही ले लेता हूं, ए, एक नंबर क्या है इसमें, देखो गिवन है पहले तो वो लिखो, ए 7 है, ए इक्वल टू 7 जो गिवन है वो लिख लो, कोमा डी इक्वल टू 3, कोमा एन इक्वल टू 8, और ए एन आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूले से कि ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, ए एन निकालना है तो ए एन का एन, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3, 7 का 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। तो एन जो आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा यहाँ रिक्त स्थान में। फिर इसी प्रकार ये आपको निकालना है तीसरा, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। एक और ले लेता हूं मैं इसका, इसी का मैं सेकंड और करवा देता हूं। चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां कर देता हूं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू -18, कोमा डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू, सॉरी ये कौन सा ले लिया मैंने, फर्स्ट का ले लिया डी वगैरह, ये हटा रहा हूं वापस। देखिए यहाँ पे सेकंड में ये है, ये वाले बात। तो a इक्वल टू -18, डी हमें फाइंड करना है, n इक्वल टू है 10 और a n इक्वल टू है 0, यानी अनंत टर्म 0 है तो d फाइंड कीजिए। फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा फॉर्मूला, वही हम जानते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ जो गिवन है वो चीजें वैल्यू पुट करते जाओ, ए एन की वैल्यू अब कितनी हुई है तो इधर लेफ्ट साइड में बराबर के 0 आ जाएगा, ए की वैल्यू -18 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी क्या है फाइंड करना है तो डी का डी, 0 का 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 और डी साथ में। अब जब डी की वैल्यू निकालनी है तो 18 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 9 डी बचा। अब डी के मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में चला जाएगा तो 18/9 इक्वल टू डी बचेगा। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आई 2, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आया 2 आया। एक बात और विशेष तौर पे ध्यान रखना, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव के साथ साथ ये डिवाइड वाली संख्या यानी कि ये भिन्न के रूप में नहीं होगा, डिवाइड वाली संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, एक प्राकृत संख्या होती है, या क्या होती है प्राकृत संख्या, n हमेशा प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि ये n है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और संख्या पदों की संख्या पद या तो 1 होगा या 2, ऐसे नहीं होगा कि 3/2 पद, नहीं 1.5 पद नहीं होगा, -5 पद ऐसे नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना, n माइनस में कभी नहीं आएगा। बाकी माइनस प्लस में सारी संख्या आ सकती है, डिवाइड में भी आ सकती है, तो ये ध्यान रखना। इसके 3 क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये देखिए पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, लेकिन ये इसका जब उत्तर निकालेंगे ये पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब गलत है, वो चीज हो ही नहीं सकती। क्लियर, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है,
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या कह रहा है? फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको ये दे रखी है, इसकी 30वां पद कौन सा होगा? जैसे एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए एमसीक्यू है दोनों क्वेश्चन, तो इस प्रकार से बन सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट देखिए क्या देखा है कि आपको बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से 30वां पद कौन सा है जिसके लिए एपी दे रखी है आपको। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो लंबा चौड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा एक एक चीज लिख के सोल्व नहीं करना है, रफ में डायरेक्ट देखेंगे, एपी दे दी, यहां से पहला पद देखेंगे, डी देखेंगे और उसके बाद एन की जगह 30 पद हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं तो पूरा सोल्व करके बताऊंगा। आपको गिवन क्या है? सबसे पहले तो एपी गिवन है। एपी क्या है? 10 7 4 डैश 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 आगे, है ना। और आपसे पूछा है 30वां पद, तो 30वां पद मतलब A30 आपसे पूछा है, 30th टर्म A30 आपसे पूछा है। तो वही फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। आप चाहो तो A30 का फॉर्मूला सीधा a प्लस 29d लगा सकते हो, 29d, है ना। और यहां वैल्यू पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए an, ये तो हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू प्रथम पद आपके 10 दिया हुआ है और n कितना है? ये 30 है तो 30 हो जाएगा, और d जो होता है डिफरेंस होता है, तो ये सारा साइड में यहां लिख लेता हूं। a बराबर पहला पद, प्रथम पद कितना है? 10। d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये निकाल लेंगे साथ में, ना। तो d बराबर a2 है 7 माइनस 10, 7 में से माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ये वैल्यू यहां क्या कर दो? पुट कर दो। तो an a30 इक्वल टू a की जगह 10 प्लस यहां से 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह माइनस 3, तो ये भी माइनस में, तो ब्रैकेट बना देता हूं मैं। A30 बराबर 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू माइनस 3, तो A30 बराबर 10 का 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। 10 माइनस 87 कितना हुआ? माइनस 77। तो A30 जो है 30वां पद कितना हुआ? माइनस 77। अब ऑप्शन कौन सा इसमें से माइनस 77? देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार इसका ये आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, 11th टर्म पूछिए आपसे, तो 11th टर्म पूछिए तो A11 आपसे फाइंड करना है आपको, A11। तो A11 A प्लस 10D आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D की वैल्यू A2 माइनस A1, प्रथम पद तो सामने दिख रहा है कितना है? माइनस 3 है, तो A2 की वैल्यू है माइनस 1/2, फिर माइनस ये फॉर्मूले का A1 माइनस 3, तो यहां से देखिए माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, तो बट्टा में 1 मान के एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, माइनस 1 प्लस 6, तो यहां से या 5/2, तो ये 5/2 आ जाएगा, है ना। तो अब इसका फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के आप निकालेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी एक तरह से रिक्त स्थान ही है, बीच में आपको डब्बा बना के दे दिया, तो ये कैसे करना है तो ये भी देख लेते हैं। इसको मैं करता हूं रफ। अब देखिए, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा, ओके, ये चीज आप वीडियो में देख के नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो क्या कह रहा है। देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में फाइंड द मिसिंग टर्म, जो अज्ञात पद है, जो हटाया हुआ पद है, उसको ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा है 2, फिर बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में कितना आएगा, यानी यहां पर कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये क्या दी हुई है? एपी दी हुई है, तो एपी है तो ये पहला पद, प्रथम पद A1 है, ये दूसरा पद है A2 और ये A3। तो हमें यहां से सीधा पता चल रहा है कि A1 जो है अपना कितना है? 2 है, A2 क्या करना है? फाइंड करना है, और A3 कितना है? 6 है, सॉरी 26 है, 6 नहीं 26। अब हम ये A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला अगर यूज करें तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, यही होता है, या A1 प्लस डी, ये होता है। तो हमें A चाहिए और D चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो A तो आपके पास पड़ा है,
डी नहीं है, तो डी नहीं है, लेकिन दो पद आपको दे दिए उसी से, जो A3 दिया है वो देखो, तो A3 बराबर क्या है, A प्लस क्या होता है 2D। अब A3 की वैल्यू है 26, A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, प्लस 2 का 2 और D का D, यहां से 2 इधर आएगा तो 26 माइनस 2 24 हो जाएगा, इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 12। अब D की वैल्यू आ गई, अब सीधा A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 12 तो कितना हो गया 14, तो सीधा यहाँ कितना आएगा 14 आएगा। हो गया पहला। फिर आगे इसी प्रकार ये करना है, ये देखिए ये A1 अपने को फाइंड करना है, A2 आपको दे रखा है, A3 फाइंड करना है। तो जब दो टर्म दी होती है, कितनी टर्म, दो टर्म, तो आप A और D निकालेंगे सबसे पहले, हमें यही चाहिए, बाकी सब चीजें हम निकाल लेंगे कोई भी पद के लिए। तो इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं, मैं इसकी बजाय लेता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके, यहां देखिए, यहां लिखता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन 5, फिर बॉक्स बना रखा है, इसको रब कर देता हूं मैं, फिर बॉक्स बना रखा है, और फिर है 9.5, ये क्या है आपके AP गिवन है। अब ये खाली स्थान में क्या क्या आएंगे वो आपको बताना है, तो यही चीज करते हैं अपन। अब देखिए यहां पे ये क्या है प्रथम पद, क्लियर, और ये कौन सा पद है चौथा पद। तो प्रथम पद को आप किससे लिखते हैं A से, तो A इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है। ये कौन सा पद है चौथा, A4 इक्वल टू कितना दे दिया 9.5, क्लियर। आपको निकालना है A2 और आपको निकालना है A3, फाइंड करना है। अब हमें पता है A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, तो यहां इन दोनों से हमें A और D चाहिए, A तो सीधा पड़ा है, D निकालना है, तो A4 इक्वल टू है 9.5, तो A4 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 3D इक्वल टू 9.5 को इसमें लिख दूं 9 दूनी 18 और 19 बटा 2, A की वैल्यू है 5 प्लस 3D बराबर है 19 बटा 2, 5 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 3D इक्वल टू 19 बटा 2 माइनस 5, 3D इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, 19 माइनस 10, तो 3D इक्वल टू 9 बटा 2, D इक्वल टू 9 बटा 2 इंटू में चला जाएगा 3, क्योंकि गुणा में इधर भाग में यानी 2 के इंटू में, ये 3 बार कट गया, तो कितना आया 3 बटा 2, तो D आ गया और A अपने पास पड़ा था 5, तो A बराबर हो गया 5, D बराबर हो गया 3 बटा 2, 3 बटा 2। अब कोई भी पद हो, चाहे दूसरा तीसरा और चाहे पांचवा छठा हो, कोई भी, A3 निकालना है तो A प्लस 2D फॉर्मूला लग जाएगा, तो A और D की वैल्यू पुट करनी है, A4 निकालना है तो A प्लस कितना लग जाएगा 3D, A और D की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस प्रकार अगर ये मिसिंग हो, पहला मिसिंग हो जाए तो कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, तो ये पांचवा एक और देख लेते हैं। पहला नंबर यहां पर क्या है मिसिंग है, एक नए पेज पे ले लेता हूं मैं, चलो वापस उसी नंबर पे आते हैं, ये देखिए, चलो यही करना पड़ेगा इसको, पहला मिसिंग है और दूसरा दे रखा है, तीसरा चौथा पांचवा और 6 पद है टोटल, 38 और 22 दे रखे हैं। देखिए पांचवा जो था पहला मिसिंग था, दूसरा 38 था, फिर ये 3 नंबर मिसिंग थे और फिर माइनस 22 था, 22 था, और फिर कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलती नहीं बचे। यहाँ से देखिए -22, ओके ठीक है। नाउ ये देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे फाइंड करना है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से जो दिया हुआ है पहले तो वो लिख लो, ये कौन सा पद है दूसरा पद, तो A2 बराबर है 38 और
अब a2 बराबर 38 है तो इसे एक आप डायरेक्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। देखिए a2 को लिख देते हैं a प्लस डी बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सा पद है? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पद मतलब a6 बराबर है -22। तो a6 को लिख सकता हूं a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब दो इक्वेशन आ गई अपने पास और दोनों को चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। आप a और d फाइंड करेंगे। पहले a और d जब फाइंड हो जाते हैं उसके बाद कोई भी टर्म हो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो a और d फाइंड कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं। पहली इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 38। फिर दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेता हूं 5d इक्वल टू -22। अब देखिए यहां दोनों समीकरणों से एक के गुणांक समान है तो इसको माइनस कर देता हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a से कट जाएगा। यहां से -4d इक्वल टू प्लस हो जाएंगे दोनों तो ये हो जाएंगे 60, d इक्वल टू 60 अपॉन -4, 15 बार कटेगा ये तो d बराबर माइनस है तो -15। d की वैल्यू -15 आ गई। अब a1 हमें देखना है तो a1 मतलब पहला पद, तो a निकालते हैं तो d की वैल्यू कहां रखेंगे? d बराबर -15 समीकरण 1 या 2 में कोई में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर चलिए फटाफट रखिए a प्लस d की जगह -15 बराबर है सामने 38। तो a -15 बराबर है 38 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस प्लस हो जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 53। a 53 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई यानी a1 इक्वल टू 53। a1 53 है, a2 38 है, a3 फिर निकालना है तो a3 का फॉर्मूला a3 इक्वल टू a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15। तो यहां से 53 माइनस 15 दूनी 30 तो यहां से कितना आ गया 23 आ गया। फिर a4 निकाल लिए, a प्लस 3d लगाएंगे, फिर a5 निकालना है, a प्लस 4d निकालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है 5.2 के वो देखते हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चौथे से शुरुआत करते हैं। तो चौथे के लिए मैं अलग पेज पे चलता हूं। ये देखिए क्वेश्चन, अब यहां से देखिए चौथा क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग ले लिए तो उस हिसाब से अपन सोल्व करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ये कह रहे हैं ये जो एपी दे रखी है उसमें कौन सा पद जो है वो 78 है। तो एपी 3, 8, 13, 18 डेश 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 में कौन सा पद 78 है? तो जो पद आपसे पूछा जा रहा है उसको अपन मानेंगे। कह रहा है एपी में कौन सा पद 78 है तो हम मान लेंगे उस चीज को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, तो अच्छे से समझना इसको। तो सबसे पहले एपी आपको गिवन है वो लिख लो, एपी 3, 8, 13, 18। अब इसमें मान लेंगे, माना या लेट अनंत टर्म पूछ रहा है ना, विच टर्म मतलब कौन सा पद इस एपी में 78 है। तो कौन सा पद मानेंगे, कौन सा की जगह अन वह पद 78 मानेंगे। तो लेट अनंत टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। माना दी गई एपी का एनवा पद 78 है। तो एनवा पद 78 है मतलब इट मीन्स ए एन इक्वल टू अपन 78 कर देंगे। ए एन की वैल्यू 78 है, एनवा पद है, ये पद है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा है, एनवा पद सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, एनवा पद मतलब ए एन है। फिर यहां देखिए एपी आपको दे रखी है, फाइंड क्या करना है, कौन सा पद मतलब एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कौन सा पद की संख्या बतानी है, कौन सा पद है, तो वो एन आपको फाइंड करना है। इसके अलावा जो एपी दे रखी है उससे ए क्या है,
a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है 8, a1 है 3, कितना बचा 5। अब हम जानते हैं we know that a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 78 दे दी, इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन का एन माइनस 1 का 1 और डी की वैल्यू 5, तो इनटू करके 5 लिख दो या 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बना हुआ है तो। अब जब हम n निकाल लें तो बाकी n के साथ जो भी है दूसरी तरफ लाएंगे, तो 3 को पहले इधर ले आता हूं, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू 5। अब यहां से पीछे तरफ बचा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर गुणा में 5 है, तो ये गुणा वाला कहां चला जाएगा भाग में, तो पिछेतर बट्टा 5 बराबर n माइनस 1। तो जब पिछेतर का भाग देंगे 5, पिछेतर में भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5 और पीछे 2 25, 5 पंजे 25 15। अब माइनस 1 दूसरी साइड में जाएगा तो n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 16। n बराबर 16 का मतलब है कि 16वां पद n जो है तो उसकी जगह लिख देंगे 10 17th term of given AP is 78। 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद होगा, 16वां पद। तो इस प्रकार से इसका पूरा सॉल्यूशन आपको लिखना है, तो ये आपको पूरा ध्यान में रखते हुए चलना है, साथ में और लिखना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां भी इसको समझना है अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपीज। आपको क्या है, ये दो एपी दे रखे हैं, उन दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। तो गिवन क्या है वही देखते हैं। मैं इसका सेकंड लेता हूं, फर्स्ट आप खुद करेंगे। 18 15 सही 1/2 13 माइनस 47। ये इस प्रकार से देखिए, हमें साफ पता चल रहा है कि पहला पद तो 18 है, दूसरा पद 15 से 1/2 है, दोनों का अंतर करेंगे तो डी आ जाएगा। और लास्ट वाला पद ये टर्म दे दी, लास्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म आपको दे दी, मतलब ये लास्ट टर्म को आप ए एन से भी लिख सकते हैं। तो n का मान पूछे, ए एन आपको दे दिया, ए दे दिया, डी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो यहां लिख देंगे, जो चीज है वो लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 18, फिर लिखेंगे सार व अंतर। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा खिचड़ी तो लिखनी पड़ेगी। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 15 सही 1/2 माइनस 18। अब देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया, इसका मतलब ये चौथा पद नहीं है, ये लास्ट वाला पद है ना। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। 15 सही 1/2 को 15 दूनी 30 और 31/2 लिखेंगे, माइनस 18 बट्टा क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 31 माइनस 18 दूनी 36, तो कितना बचा यहां से, माइनस 5/2। डी आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, ए एन की वैल्यू है कितनी, माइनस 47 इक्वल टू ए की वैल्यू है पहला पद 18 प्लस एन हमें पता नहीं है, तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 5/2 लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 18 को लेफ्ट साइड में लाके और ये भाग में चला जाएगा, तो इस हिसाब से इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया कि n जो आता है एक नेचुरल नंबर आता है। n क्या आता है, हमेशा नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर मतलब एक पूरी संख्या आएगी जो बट्टा में नहीं होगी, यानी कि दशमलव में नहीं बनेगी और माइनस की नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 ये डैश 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 नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस प्रकार का एक फिक्स नंबर आएगा, क्योंकि पदों की संख्या एक फिक्स होगी नंबर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। अब आपको चेक करना है कि ये जो एपी है इसमें क्या -150 इसमें कोई पद आता है क्या। अब इस प्रकार से हम मान लेंगे कि ये nवा पद -150 है। अगर n की वैल्यू पूरी पूरी आ गई, प्राकृत संख्या आ गई, तो हम कह देंगे कि 150 -150 इसमें होगा, और n की प्राकृत संख्या नहीं आएगी तो हम कह देंगे -150 इसमें नहीं होगा। तो इसको सोल्व करके पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए एपी गिवन है आपको, एपी क्या दे रखी है, 11 8 5 2 डैश 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 डैश। अब इस एपी से सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 11, a1 लिख दो चाहे a लिख दो। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको d से लिखते हैं सारबंतर, क्या होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 8 माइनस 11, 8 में से 11 कितना बचा, -3। अब हम मान लेंगे कि जो है -150 है, लेट -150, ये लिखेंगे एक मिनट, लेट अनंत टर्म ऑफ गिवन AP इज -150। माना दी गई AP का nवा पद -150 है, ये चीज हमने मान ली। अब जब nवा पद -150 है, इसका मतलब an जो है वो आपके -150 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि an जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम पीछे वाले सारे। तो an की जगह -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n हमें पता नहीं है, तो n-1 का n-1 इंटू डी जो है वो -3 आया, -150 का -150। अब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो -11 बराबर n-1 इंटू -3। अब यहां से कितना हो गया, -161 बराबर n-1 इंटू -3। अब n-1 n की वैल्यू निकालिए तो -3 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो -161 बट्टा -3 बराबर सामने बचेगा n-1, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। अब देखिए 161 में 3 का भाग क्या जा रहा है, 4 2 8 नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो यहां से n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 161 बटा 3 प्लस 1 बराबर n, बट्टा में 1 मान के एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 161 प्लस 1 बराबर सामने n। अब देखिए 162 बट्टा सॉरी प्लस 1 नहीं, प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस कितना होगा 3 एकम 3, एलसीएम में आएगा 3, तो 164 बट्टा 3 बराबर n। अब यहां से देखते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो यहां कहेंगे हम n इक्वल टू 164 बट्टा 3, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, n इक्वल टू 164/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अतः हम कहेंगे -150 दी गई एपी का पद नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना, -150 इस एपी में आएगा ही नहीं कहीं, ये जो एपी आगे जैसे जैसे 3 घटाते जा रहे हैं 3 आगे -150 इसमें आएगा ही नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको बताना है इसमें कि पद होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन देखिए।
तीनों ही ले लेते हैं एक साथ, चारों ही। फाइंड द 31st टर्म, क्या ज्ञात करना है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म 38, 16th टर्म इज 73। क्या कहा है कि सॉल्यूशन में अपन देखते हैं कि एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसमें 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब ए 31 आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी होगा, तो ए और डी चाहिए, जिसके लिए आपको दिया हुआ है गिवन। क्या गिवन है? गिवन है ए 11 बराबर है 38 और ए 16 बराबर है 73। अब ए 11 का फॉर्मूला ए प्लस 10 डी बराबर 38, ये समीकरण नंबर 1। फिर ए 16 से ए प्लस 15 डी बराबर 73, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको या तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, तो विलोपन विधि सरल रहेगी, तो विलोपन विधि से सोल्व करके ए और डी निकालेंगे और फिर इसके अंदर पुट कर देंगे ए 31 में ए प्लस 30 डी में, आपका ए 31 आ जाएगा। इसी प्रकार ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, तो गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन है थर्ड टर्म a3 इक्वल टू है 4, तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या गिवन है? 9th टर्म, तो a9 इक्वल टू -8, a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब हमें पता है जब 1 और 2 को हम सरल करेंगे तो a और d निकल जाएगा, a और d निकलने के बाद जो चीज पूछिए वो अपन निकाल लेंगे। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो कौन सा पद का विच टर्म यानी कौन सा पद 0 होगा, एपी का कौन सा पद, पद पूछा है तो पद मतलब an वो है 0, तो n अपने को निकालना है, तो यहां लिख देंगे माना एपी का nवां पद 0 है, अतः an बराबर क्या हो गया 0। अब an से हमें यहाँ 0 हो गया तो फिर पहले a और d यहां से निकालेंगे और फिर इसके अंदर समीकरण में आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करके अपन निकाल लेंगे, जो भी n की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। एन एपी consists of 50 terms which third term is 12 and last term is 106, find 29th term। कह रहा है एक एपी में जिसमें 50 पद है, तो 50 पद हैं तो गिवन क्या हुआ, एपी में 50 पद है तो n बराबर 50, एपी में 50 पद है। फिर कह रहा है थर्ड टर्म 12, मतलब a3 इक्वल टू 12, a3 12 है मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कहें, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब कितना पद, लास्ट टर्म an 106, तो an 106। फिर कह रहा है a29 कितना होगा। अब जब हमारे पास n पड़ा है और an जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब कौन सा 50वां पद, कौन सा पद 50वां पद, तो an मतलब a50 बराबर है 106। अब a50 का फॉर्मूला a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये इक्वेशन सेकंड। अब जब हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे a प्लस 28d में, तो a29 निकल जाएगा। इसी प्रकार ये है The 17th term of an AP exceeds it 10th term by 7। ये कह रहा है 17वां पद जो है AP का वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
17वां पद तो A17, 10वां पद A10, से 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, तो ये लग गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। A17 का मान A प्लस 16D, अच्छा क्वेश्चन है, A प्लस 9D इक्वल टू 7, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस 7 है, इक्वल तो पहले आ गया, प्लस 7, ए से ए कैंसिल, 16D माइनस 9D बराबर 7, 16 में से 9 गए, 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 कितना आ गया 1, तो सार्वंतर कितना आया 1। क्लियर, बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ ली है तो फिर उसके बाद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये 10 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए इस एक्सरसाइज के, तो बाकी जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।